जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनडीए से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ। तो जो लाइट की फिलामेंट होती है वो किस तत्व की बनी होती है? तो वो टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टंगस्टन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन है कि द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन दैट प्रोड्यूस लाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें बताना है कि कौन सी गलत है। तो जैसे साउंड वेव आर वेव्स, साउंड वेव्स हैं। साउंड कौन से वेव्स हैं? देखिए प्रेशर में भी साउंड वेव्स लगते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल में भी साउंड प्रेशर लगते हैं, मैग्निकल में भी आपकी बात करते लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं लगते। किस में नहीं लगते? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नहीं लगते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमें बताना है सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। फ्रीक्वेंसी की बात हुई है तो इसका होता है रेड। क्या होता है? रेड होता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो सबसे कम किसका होता है? तो रेड की होती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले और जबरदस्त की। इसका एक्सप्लेनेशन है कि रेड कलर हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। तो जियो सैटेलाइट की जो का समय कितना होता है? तो ये 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ये है कि द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी कॉन्टैक्ट जी का मान। तो कैपिटल जी का मान पूछ रहा है, तो कैपिटल जी का मान यही होता है 6.67, 6.67, यही है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के प्रति के जी स्क्वायर। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट। जो वेट की मैग्नीट्यूड है वो उसमें कहते हैं, तो उसमें जो है फोर्स के न्यूटन लॉ में वो लागू होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आई। पी आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना होता है? 3.14159 होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की बात करते हैं तो सिल्वर में होता है। किस में होता है? सिल्वर में होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन द स्पेस सेफ बिकॉज। पूछ रहा है कि स्मॉल लिक्विड जो है, ड्रॉप्स की जो सबसे छोटी बूंदी है वो स्फेरिकल यानी गोला क्यों बनती है? गोले की आकृति क्या बनती है? क्या रीजन है? तो इसका रीजन यही है कि द लिक्विड टेंड्स टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण जो है उसका जो है आयतन गोला हो जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। द चंद्रशेखर लिमिट इज रिलेटेड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग। बात करते हैं किसमें जो है चंद्रशेखर जी ने कहा था, तो स्टार्स के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? स्टार्स के लिए। नेक्स्ट ए लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ। एक साल के लाइट एक लिए ईयर जो है दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक साल की लाइट को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है इन द सोलर सिस्टम एस्ट्रॉयड्स सर्कल बिटवीन दीज टू प्लैनेट्स। इसके का मतलब जो सोलर सिस्टम है, एस्ट्रॉयड जो सर्कल में रहता है, बिल्कुल बीच में रहता है, सर्कल के बीच में रहता है। प्लैनेट्स के बारे में बात करना है तो मार्स और जुपिटर रहते हैं। कौन रहते हैं? मार्स और जुपिटर रहते हैं। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर दैट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच को लाया तो मैडन करली जो है एक्सरे की खोज अराउंड रंजन डब्ल्यू रंजन ने की थी, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव देखा था। और यही सब सही है और बकिया नहीं सही है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन यही है रिफ्लेक्शन डिप्रेशन एंड डिफ्लेक्शन आर एसोसिएट विथ। किसके साथ एसोसिएट होता है? वो रिफ्लेक्शन हमेशा जो है लाइट के साथ जो है
रिफ्रेश करता है लाइट यानी प्रकाश के साथ। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर बियॉन्ड विच मैटर कैन नॉट बी कूल्ड इन द डिग्री कैन, तो डिग्री की बात कर रहा है तो 273.15 डिग्री की बात करता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, हु among the following is credited for discovering the principle underlying electromagnifications। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्निफिकेशन की, तो कौन है? माइकल फेराडे है, माइकल फेराडे। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पीआई। पीआई के बारे में पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो इट इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू। और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, इट इज ऑन दिस प्रिंसिपल द क्वार्ट्ज क्लॉक वर्क। जो क्वार्ट्ज का क्लास होता है किस पर काम करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, हु हैज कैलकुलेटेड द circumference of the earth, consider the value of PI 22/7। तो पूछ रहा था किससे कंसिडर होता है, तो ये जो है आर्य भट्ट ने कंसिडर किया था। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है, क्रियोगेनिक इंजन फाइंड एप्लीकेशन इन। जो क्रियोगेनिक इंजन है वो किसके एप्लीकेशन पे काम करता है, तो वह रॉकेट टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम करता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, द क्लाउड्स फ्लोड इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ लो। क्या होता है, फिर टेम्परेचर जब लो होता है तो फ्लोट के एटमॉस्फेयर में समन्वय हो जाती है। और जबरदस्त क्वेश्चन है, पी आई कंसिडर्ड ऑफ टू मेनी डिजिट। जो पी आई के टू मेनी डिजिट है वो क्या आती है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, गिवन वैल्यू बिलो आर टू स्टेटमेंट वन लेवेड एज एक्सलेशन की बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, इसमें कारण और रीजन दिया है, तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इज अ ट्रू बट आर इज फॉर सॉरी, ए सही है और आर गलत है। इसके कहने का मतलब ये है, इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ मिल जाएगा। एन एयर बबल इज वाटर विल एक्ट लाइक। एयर बबल जो है कनकेव लेंस में पाया जाता है। वेन अ मिरर इज रोटेड बाई एंगल 0 द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेड बाई। तो किस में रोटेट होता है, तो 20 डिग्री। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।